हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइनर ड्रेस बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक पूरा काम किया हुआ है और इसके नीचे इस तरह का एक बॉर्डर बना हुआ है। अगर मैं इसको ए लाइन में बनाऊंगी तो ये बॉर्डर कट जाएगा नीचे से। तो लेकिन मैं ये बॉर्डर को कट नहीं करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो पहले मैं इसका लेंथ चेक करूँगी तो ये कितना इसका लेंथ है। तो इसका लेंथ है 8.5 इंच और इसके ऊपर आधा इंच ऊपर मैं मार्जिन लेके इसको यहाँ से मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है। तो ये इसको अभी ये बॉर्डर को साइड पे रखेंगे और ये मेरा पूरा फैब्रिक है। तो इसके टॉप पार्ट की कटिंग मैं पहले करूँगी। तो इसके लिए इसका कटिंग मैं पहले लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूँगी। तो टॉप पार्ट के कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और टॉप पार्ट की लेंथ में रखूँगी 16 इंच और ये रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। ये टोटल ड्रेस में 48 इंच में बनाऊँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच और इधर से भी 6 इंच मार्क करके ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। 1.25 इंच पे मार्क करके इसका सेंटर निकाल के बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है प्लस 1.5 इंच मार्जिन और वेस्ट का 4th पार्ट प्लस यहाँ पे मैं 1.5 इंच का डार्ट दूंगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ से 11.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी फुल बस्ट का 4th पार्ट प्लस 0.75 इंच मार्जिन और इधर से फुल बस्ट का 10 भाग 10वां भाग को लेना है, लेके मार्क कर लेना है और दोनों तरफ 0.75 इंच मार्क करना है। मार्क करके डार्ट की मार्किंग कर लेना है और ऊपर से 1 इंच मार्क करना है। मार्क करके यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ मैं मार्जिन लूँगी। जब ये डार्ट दूंगी तो ये लाइन फिर सीधा हो जाएगा। अब फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए 0.75 इंच मार्क करना है और यहाँ से आधा इंच भीतर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और फ्रंट पार्ट में आधा इंच कम रखूँगी। तो आधा इंच कम रखने के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। बैक आधा इंच ज़्यादा बढ़ा के कट करूँगी और फ्रंट आधा इंच कम करके। तो बैक आर्म होल से लेके इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट को थोड़ी देर साइड पे रखना है और फिर से सही से रख के फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। और ये जो ऊपर के तरफ फ्रंट के पार्ट में आधा इंच कम रखूँगी तो ये इसको भी कट करके अलग करना है और डार्ट में भी यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट को साइड पे रखेंगे और बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट की वेस्ट की तरफ मार्किंग और एक बार करना है। तो वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और बैक में 1 इंच का डार्ट लेना है और 1.5 इंच मार्जिन। अब यहाँ से लेके इसका सेंटर निकालना है और 6.5 इंच ऊपर तक डार्ट की मार्किंग करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके डार्ट की मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेना है। अब ये बैक और ये फ्रंट दोनों को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसको कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक को खोल लेना है और इसको जितना लगेगा उतना डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट को रख के
इसको कट कर लेना है। और ये मैंने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को साइड पे रखना है और बैक पार्ट में मेरा फैब्रिक कम आ रहा है, तो इसके लिए जितना है उतना देख लेना है कितना है, और इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा फैब्रिक जॉइन कर लूँगी। तो इतना इसका फैब्रिक आ रहा है, तो मैं इसको कट करके पहले मैं स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लूँगी, फिर मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए जितना फैब्रिक है पूरा फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इसको मैंने सेट कर लिया है। और मेरा स्कर्ट पार्ट का लेंथ होगा 33 इंच। इससे मैं बॉर्डर का 8.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 24.5 इंच। और इसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी मार्जिन के लिए, तो ये 25.5 इंच होगा। तो ऊपर से लेके मैं 25.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ऊपर के तरफ आधा इंच, जहाँ तक काम किया हुआ उसके ऊपर से आधा इंच ऊपर से मार्क करना है। इस तरह से 25.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इसका पूरा ये घेरा आ रहा है 21.5 इंच एक साइड का। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर के तरफ वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से ए शेप में ज्वाइन कर लेना है। और नीचे के तरफ 2 इंच ऊपर के तरफ मार्क करके इस तरह से राउंड शेप कर लेना है। करके अब इसको कट करना है, तो इस तरह से लेके इसको कट करके अलग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब जो फैब्रिक बच गया है उसको और एक बार कट करके जो बच गया उसको लेना है, और इसको लेके अब इसको सही से इस तरह से इसको रखना है। और बैक पार्ट को फिर से लेना है। तो बैक पार्ट पे इतना मेरा मेन फैब्रिक है, तो ये जितना कम पड़ रहा है तो ये मैं यहाँ से ही ये फैब्रिक से मैं निकालूंगी। तो ये मेरा कम पड़ रहा है, तो यहाँ से मैं 5 इंच कट करना है, और इसके चौड़ाई में मैं 8 इंच पे फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। तो मैं नीचे से यहाँ से ये फैब्रिक को मैं कट करूँगी बैक पार्ट के लिए। इस तरह से मैं इसको अच्छे से सही से सेट करके रखूँगी। रख के ये इतना इसमें लगेगा, तो यहाँ से मैं मार्क करके यहाँ से मैं फैब्रिक को ये कट करके बाद में इसमें बैक में इसको जॉइन कर लूँगी। तो अब इसको इस तरह से जॉइन कर लेना है। तो बैक पार्ट को अब मैं साइड पे रखूँगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। जो ये जो फैब्रिक बचा है इससे ही मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो इसको मैं फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से आधा इंच नीचे तक एक मार्क कर लूँगी। मार्क करके 11 इंच पे एक मार्क करूँगी, और इसके बीच दोनों स्लीव्स के लिए 5.5 इंच पे मार्क करके अब ये सब लाइन को ज्वाइन कर लूँ। पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। अब दोनों स्लीव्स को इस तरह से सही से रखना है। इसको उल्टा करके ही रखना है।
इस तरह से इसको सही से सेट करके रखना है। तो ये 5.5 इंच इसका लेंथ है और ये चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है, 10.25 इंच, और 3.5 इंच डाउन जाना है और 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करके इस लाइन का सेंटर निकालना है तिरछे में, और आधा इंच ऊपर इस तरह से बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और नीचे से 7 इंच पे मार्क करके और 1.5 इंच मार्जिन के अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से इसको कट करना है। तो मैंने इसको कट कर लिया है और इसका लेंथ बढ़ाने के लिए मैं ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको कट करके फिर मैं इसको जॉइन करके इसका स्लीव्स का लेंथ में बढ़ा लूँगी। अब मैं इसके नीचे स्कर्ट के नीचे मैं लाइलिन को यूज़ करूँगी। तो जो मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक से जो बचा हुआ फैब्रिक था तो इसको लेना है। तो ये मेन फैब्रिक का स्कर्ट का लेंथ 33 इंच होगा, तो इससे मैं 1 इंच कम कट करूँगी। तो 31 इंच पे मैं ऊपर से मार्क करूँगी और इसका घेर बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और आधा इंच मार्क करूँगी और टॉप पार्ट को लूँगी। टॉप पार्ट के लेके यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करके और डार्ट को मैंने बंद कर लिया है पिन से, और यहाँ से मैं जो कि ये 6 इंच है और प्लस 1.5 इंच प्लस कर लूँगी और यहाँ से ये 6 इंच प्लस 1.5 इंच करके यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जितना आएगा उसके बाद वो यहाँ पे मार्क कर लेना है और इस तरह से ए शेप में इसको ज्वाइन कर लेना है। तिरछे में ज्वाइन करके इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसको तिरछे में ज्वाइन करके कट करके फिर इसको इस तरह से घुमा लेना है और फिर इसको ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो पे मैं इसका सिर्फ कटिंग ही दिखा रही हूँ, इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।